महिला अधिनियम आरक्षण पे बातचीत चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महिला उत्थान, महिला प्रगति, महिलाओं का राजनीति में उचित स्थान ये लाजमी है। ये महिला आरक्षण आवश्यकता है, समय की पुकार भी है। अब महिला आरक्षण की बिल योजना पर सरकार, वर्तमान सरकार खुद संदेह के घेरे में है। कारण ये कि जब महिला बिल आप ला रहे हैं या दूसरे तरफ कह रहे हैं कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक ये बिल कंप्लायंस नहीं होगी, तो जब ये बिल जातीय जनगणना का ही मामला था तो पहले आप 9 साल क्या कर रहे थे? आपके कार्य योजना में महिला बिल थी कि नहीं थी? अगर महिला आपने अपने कार्य योजना में लाया तो महिला बिल के पीछे जो आपका एनालिसिस टीम थी, जो कार्य योजना बना रही थी, जो कार्य योजना को संविधान का मूर्त रूप दे रही थी, उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आया कि बिना जातीय जनगणना का ये बिल अपने मंशा के विपरीत आम जनता के गला के नीचे नहीं उतरेगी या आम जनता उसके प्रति जागरूक नहीं होगी। ये केवल आपको मैं साधारण वे पे बता दूं कि महिला बिल मनमोहन सिंह सरकार लाई थी। महिला बिल सोनिया गांधी के नेतृत्व में, उनके निगरानी में महिला बिल का पूरी तैयार खाका हुआ था। उस पे कार्य योजना बनी थी। कार्य योजना को मूर्त रूप दे करके कैबिनेट ने मोहर लगाया था। कैबिनेट की मोहर लगाई हुई बिल भारत के सदन में पेश हुई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस बिल का विरोध किया। इसके बावजूद भी चूंकि लोकसभा में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी, इसके बावजूद उसने जो है राज्यसभा में पास करा करके उसी तरह त्रिशंकु की तरह ये बिल लटकी हुई थी। अगर आपने लाया तो ये तो बिल पहले से थी, अगर लाया तो उसी बिल को आप मूर्त रूप दे दिए होते। लेकिन उस बिल को आप मूर्त रूप इसलिए नहीं देंगे कि अगर उस बिल को हम मूर्त रूप दे देंगे तो ये मनमोहन यूपीए सरकार को श्रेय चला जाएगा। लिहाजा मैं उस बिल पर अपना पेटेंट करा करके, अपना मुहर लगा करके और अपने को महिमा मंडित करके हम वोट का अर्जन करेंगे। ये वोट का अर्जन का मामला है। अगर वोट का अर्जन नहीं होता तो अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में महिलाओं को संविधान में उचित स्थान देना चाहती है, अगर महिलाओं को उचित स्थान दे करके महिमा मंडित करती है, तो मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करता हूं कि बिल आपकी पास हो न हो, महिलाओं को आप आरक्षण दे या न दे, लेकिन आप केवल ये 2024 का जिस तरह प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने महिला नेता को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दे और पूरा देश की आधी आबादी ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पीछे खड़ा हो जाएगी। और जो देखने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे इंडिया का कोई भी गठबंधन, इंडिया का गठबंधन निष्प्रभावी हो जाएगा और सारे प्रबुद्ध लोग महिलाओं के प्रति, महिलाओं के समाज में स्थापना के प्रति, उनके टारगेट और लक्ष्य को पहुंचाने के प्रति भारतीय जनता पार्टी को सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आप दे देंगे? लेकिन बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। कब? जब ये महिला को आप स्थापित कर देंगे, प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर देंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये प्रधानमंत्री के रूप में महिला को पेश कर देगी तो मैं कहता हूं कि जिस भाजपा के खिलाफ मैं जिंदगी भर लड़ता रहा, जिस भाजपा के खिलाफ मैं पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा, वो सारे संघर्ष का
तिलांजलि करके और मैं भाजपा के साथ खड़ा हो जाऊंगा और मोदी का नाम हटाओ और महिला को कोई प्रधानमंत्री घोषित कर दो। मैं भाजपा का गुणगान करूंगा, भाजपा को वोट करूंगा और भाजपा का भी प्रचार करूंगा। इंडिया का साथ देना बंद कर दूंगा। एक बात और है कि जैसा कि अभी श्रीमती सोनिया गांधी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये बिल के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया और अब इसमें वर्षों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पर एक आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि अगर सरकार ये कह रही कि हम वर्षों इंतज़ार करना पड़ेगा महिला सुरक्षा को लेकर के, इस अधिनियम को लेकर के, तो 2024 के चुनाव के पहले ये सब आनन फानन में एक तरह से ये निर्णय हो गया कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाला, इसको किस तरह अच्छा, एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे कार्य योजना को देख लीजिए। हालांकि इसने कोई योजना अपना नहीं बनाई, इसने कांग्रेस द्वारा बनाई हुई योजनाओं को अपना मुहर लगाया। इसने कुछ बनाया 9 साल में नहीं, 9 साल में महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने बनाया, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने बनाया। आज सारे योजना, एक से एक योजना, दलितों के खिलाफ जो है भारतीय संविधान में, भारतीय दंड विधान के तहत अधिकार जो है कांग्रेस ने दिया। अब रह गया सवाल कि एक ही योजना ये बता दे अपनी। इसने एक बनाया कि जो मैंने इसरो बनाया था, यानी कांग्रेस ने बनाया था, यानी नेहरू जी ने बनाया था। आज नेहरू जी के सपने को निरंतर जारी रखते हुए, उसमें एक ही नेता नहीं, सारे देश के प्रधानमंत्रियों ने नेहरू जी के सपने को साकार करने में एक एक करके अपना अपना तरीका से, अपने अपने कौशल से, अपने अपने सोच से निरंतर उनके सपने को निर्माण करते रहे। और निर्माण करने के बाद इसरो आज चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 पर भारत को स्थापित किया। अभी जयराम रमेश को मैं सदन में सुन रहा था, उन्होंने चंद्रयान को लेकर के काफ़ी बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा ये चंद्रयान 4 है, क्योंकि पहला चंद्रयान 2006 में पहले सोलर पैनल, सोलर एनर्जी का आविष्कार किया तो सोलर लेबोरेटरी बनी, तो उनके हिसाब से था कि चंद्रयान 4 है। लेकिन अगर भाजपा सरकार को देखें तो चंद्रयान 3 मानती है। तो उनके चंद्रयान 4 और इनके चंद्रयान 3 के बीच का जो सफ़र है, उन्होंने काफ़ी हद तक उसको डिस्क्राइब किया है। तो अगर ये चंद्रयान 3 कहते हैं तो इसके पीछे इनकी क्या मंशा हो सकती है? देखिए, ये चंद्रयान 3 कहते हैं। हम एक दिन और इस चैनल पर आप लोगों का बोला था कि ये चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 4 है। अब रह गया सवाल कि आप एक झूठ को इतना बार झूठ बोलो कि जब तक वो झूठ सत्य में परिवर्तित न हो जाए तब तक आप झूठ बोलते रहो, और वही झूठ को हम सत्य में प्रमाणित करके पूरे भारत के साहित्य में मैं असत्य को ही सत्य बना करके जनता को घुट्टी पिला दूंगा। यही मेरी सोच है, यही मेरा सपना है, और निरंतर धार्मिक उन्माद पैदा करके भारत पर एन केन प्राकेट शासन करने की मैं योजना बनाता रहूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। और अभी प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने पुराने संसद में भाषण के दौरान एक बात कही कि मैंने मुसलमानों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने 3 तलाक बिल लाए हैं। और जब उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखता हूं तो मुस्लिम के प्रति ये कहते आए कि वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, ऐसे कुछ शब्द कहते हैं। तो सवाल ये कि सदन में मोदी जी कुछ और बोलते हैं, उनकी पार्टी के लिए कुछ और बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन सीधा ये, क्या नई सदन में क्या अब मुसलमानों के लिए अलग खाका होगा, या जैसे इनकी पार्टी बोलती रहती है, उनकी पार्टी के कुछ नुमाइंदे तथाकथित कहते कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, इस बात को बढ़ावा मिलेगा, या सिर्फ एक चुनावी जुमले के हिसाब से कि सामाजिक वैमनस्य पैदा होता रहेगा? देखिए, 1925 से लेकर के और 2023 के बीच इसने अपने शक्ल पर 17 बार साड़ियां बदला है। किसने बदला? संघ परिवार ने। और बार बार अपना चेहरा बदलती रही, बार बार अपना नाम बदलता रहा, और बदलते 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 बदलते
ये 77 में आकर के जो है जनता पार्टी में तब्दील हो गई, राजनीतिक ध्रुवी में घुस गए। जी। अब 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी और 89 में जनता दल बन गई। साहब, इतना जितना इसने प्रयास किया है इस देश की विधा को भेदने के लिए, इस देश की समरसत्ता को भेदने के लिए, ये देश की एकता को भेदने के लिए, ये देश की अखंडता को भेदने के लिए, माफ करिएगा, इतना तो भारत पर मोहम्मद गोरी और गजनवी भी नहीं हमला किए। ये एकदम क्लियर है कि एक नेता का काम ये होता है कि समाज को समरसत्ता स्थापित करने के लिए, समाज में सद्भाव पैदा करने के लिए और समाज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, यही नेता का धर्म है, यही वर्तमान भारत का संविधान का मंशा है और यही हम लोगों का कर्तव्य भी है कि हम समाज को जोड़ने की बात करें, हम समाज को मजबूत करने की बात करें, हम समाज में भूखमरी मिटाने की बात करें, हम समाज में गरीबों के प्रति संवेदना रखने की बात करें। ये हमको बात करनी चाहिए।